हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पीवीसी, पॉलीथीन व पॉलीस्टाइरीन क्या है, इनके उपयोग लिखिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम पढ़ते हैं बहुलकों के बारे में। बहुलक उच्च अणुभार वाले वे यौगिक, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं। एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं, यानी एकलकों की बारंबारता से बहुलकों का निर्माण होता है। तो प्रश्न में हमें कुछ बहुलक दिए हैं, सुविधा के लिए नंबर दे लेते हैं। पहला है पीवीसी, दूसरा दिया है पॉलीथीन और तीसरा दिया है पॉलीस्टाइरीन। आइए सबसे पहले पीवीसी के बारे में जानते हैं। पीवीसी, इसका पूरा नाम होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। चलिए देखते हैं पीवीसी क्या है। ये वाइनिल क्लोराइड का समबहुलक है। ये वाइनिल क्लोराइड का समबहुलक है। समबहुलकों का मतलब होता है एक ही प्रकार के अणु की बारंबारता से बने हैं। तो चलिए पीवीसी का निर्माण करते हैं। CH2 द्विबंध CHCl, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। पुनरावृत्ति से बने हैं तो हम इसके N अणु ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को बोलेंगे बहुलकीकरण या बहुलीकरण। और हमें प्राप्त हो जाएगा पीवीसी, CH2 CHCl N अणुओं की पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं पीवीसी। चलिए पीवीसी के उपयोग देखते हैं। पीवीसी के उपयोग, ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोगी है जानते हैं। पाइपों के निर्माण में पीवीसी आवश्यक है। पाइपों के निर्माण में, केबल बनाने में, फर्श के चादर बनाने में, फर्श के चादर बनाने में, दरवाजे बनाने में। चलिए दूसरा पढ़ते हैं पॉलीथीन। ये एथीन का समबहुलक है। एथीन का समबहुलक है। ये हमारे पास एथीन है, CH2 द्विबंध CH2। फिर से इसके भी N अणु लेंगे, प्रक्रिया का नाम होगा बहुलीकरण और प्राप्त हो जाएगी पॉलीथीन, CH2 N, इसको बोलेंगे पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, लिखते हैं। पॉलीथीन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है निम्न घनत्व पॉलीथीन, एक होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण प्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। इसका निर्माण प्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है, जबकि उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। चलिए पॉलीथीन के उपयोग देखते हैं। पॉलीथीन के कुचालक होने के कारण, यानी विद्युत की चालकता अल्प होने के कारण, तारों के विद्युत रोधन में, तो लिखते हैं तारों के विद्युत रोधन में, बोतल निर्माण में, पैकेजिंग वस्तुएं पॉलीथीन की बनी होती हैं, पैकेजिंग वस्तुओं के निर्माण में, लचीले पाइप बनाने में, लचीले पाइप बनाने। चलिए आखिरी देखते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये स्टाइरीन का समबहुलक है। ये स्टाइरीन का समबहुलक है। चलिए इसको भी बनाते हैं। CH2 द्विबंध CH C6H5, इसको स्टाइरीन बोला जाता है, या वाइनिल बेंजीन। तो ये हमारे पास स्टाइरीन है। बहुलीकरण होगा, N अणु काम में लेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्पाद। पॉलीस्टाइरीन की संरचना CH2 CH
C6H5। इसको बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। चलिए पॉलीस्टायरीन के उपयोग पढ़ते हैं। पॉलीस्टायरीन के उपयोग आवर्ती वस्तुओं के निर्माण में, वस्तुओं के निर्माण में, रेडियो टीवी वगैरह के पार्ट बनाने में, रेडियो टीवी आदि के पार्ट्स बनाने में, खिलौनों के निर्माण में। तो हमने तीनों बहुलकों को पढ़ा, इनके उपयोग देखे। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।